अम्मा की इद्दत भी पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा था इद्दत पूरी होने तक हमें टाइम दे दें। अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने कर लिया बात उनसे। अब आपको परेशान नहीं करेंगे और रेंट भी मैंने पे कर दिया। और एहसान नहीं किया आप पे। बस थोड़ी सी मदद। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे नहीं लगता कि खाला हमारी शादी के लिए मानेंगी। उन्हें उन्हें बहुत एतराज़ात है मुझसे। फलक ऐसी बात नहीं है। तुम ऐसी ही बात है, सब समझती हूँ मैं। क्या वजह है जो वो हमारी शादी डिले पे डिले किए जा रही हैं, बोलो। फलक हालात की वजह से यार, मैं भी तो जॉबलेस था। तुम्हें पता है शादी वाले मामलात कहाँ से उधार लेते, कहाँ से खर्चा पूरा करते, कहाँ से सारे मामलात को तय कर पाते, नहीं कर सकते थे ना। ये वजह थी और कुछ नहीं। सुल्तान बेटा, ये दिल लगाना, टाइम पास करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन शादी करके उसे मुस्तकिल अपने गले में बला के तौर पे डाल लेना, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। मैं हमाकत करना चाहता हूँ। तुम? हाँ, मैं डर गए। लेटे रहते ना, अच्छे लग रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें देख रही थी। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? तुम कितने खूबसूरत हो। क्या बकवास कर रही हो? जाओ ऐसे। कभी मेरे पास भी आओ ना। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या बकवास करे जा रही हो? पागल ही तो हूँ, तुम्हारे प्यार में। मारिया। हाय, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। कि तुम पागल हो गई हो? हटो ऐसे, दफा हो मेरे कमरे से। Just get lost. अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे कोई ज़रूरी बात करनी थी। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए प्लीज। आपके घर में कोई बड़ा मौजूद है? नहीं, अब्बू का इंतकाल हो गया है, अम्मी इद्दत में है। आपको जो भी बात करनी है मुझसे ही करनी होगी, कहिए। ओह, अच्छा। आपसे बात करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। आपकी छोटी बहन है, क्या नाम है उसका? फलक, आप उसे बुला सकती हैं? मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, मेरा नाम ही फलक है। अब कहिए क्या बात है। ओह, तो मेरा बेटा सुल्तान आपको पसंद करता है? जी, उसने मेरी जिंदगी अजीरन करके रखी हुई है। उसने बताया नहीं आपको? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं तो समझा था कि कोई लड़की होगी उसकी हम उम्र। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे ही पसंद करता है। देखिए, मेरी और सुल्तान की एज में बहुत डिफरेंस है। मैं उसके कॉलेज में टीचर हूँ। पता नहीं उसने आपको बताया है कि नहीं, मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है, अनकरीब मेरी शादी होने वाली है। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, वरना अभी तक मेरी शादी हो चुकी होती। देखिए, सुल्तान मुश्किल वक्त में हमारे बहुत काम आया, उसने बहुत मदद की है हमारी। देखिए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूंगी।
पापा मैंने आपको बोला था कि वो मैम फलक के घर जाएं। आप गए नहीं क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। आप गए या नहीं गए? गया था मैं। तो क्या बोला उन्होंने? फलक बड़ी है तुमसे 8 साल। 8 साल बड़ी हैं तो क्या हुआ? शादी नहीं करेंगे? पहले जरा खुद को तो देखो, छोटे हो तुम। मेरा मतलब है कि अभी तुम बच्चे हो। चंद साल में तुम्हें एक हसीन और जमील लड़की मिल जाएगी। और वैसे भी वो शक्ल सूरत में तुम्हारी मैचिंग की नहीं है। बाबा, फलक के बारे में कुछ ना कहें। वो जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। तुम दोनों की शादी मुमकिन नहीं है, समझो इस बात को। क्यों नहीं है मुमकिन? देखो, जिस सर्कल में हम रहते हैं, हम मूव करते हैं, क्या जवाब देंगे लोगों को? सवाल पूछेंगे सब कि अपने इतने हैंडसम बेटे की शादी एक मिडिल क्लास लड़की से कर दी, वो भी जो कि उम्र में 8 साल बड़ी है। लेकिन डैड, हम हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते ना। और वैसे भी मैं मैम फलक को पसंद करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, वो खुद भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इस रिश्ते पे वो रजामंद नहीं है। जानता हूँ, इसीलिए आपको भेजा था कि आप वहां जाएं और जाके उन्हें मनाएं किसी भी सूरत में। मैं किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। और क्या तुम जानते हो कि वो पहले से एंगेज्ड है? उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके फादर की डेथ की वजह से लेट हुई है। मैं जानता हूँ, सब कुछ पहले से जानता हूँ। और ये अच्छा हुआ ना कि उसका बाप मर गया। ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरी मुट्ठी में आ गया है। ये वक्त, ये हालात, ये पूरी कुल कायनात, सब मिलकर हमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चाहते हैं कि वो बस मेरी हो जाए। देखो, उसने मना कर दिया है। वो इस शादी के लिए राजी नहीं है, इसलिए उसे भूल जाओ। भूल जाओ? ऐसे कैसे भूल जाओ? नहीं, मैंने आपको अपना एक फैसला बता दिया तो आपको समझ नहीं आ रही है मेरी बात कि मुझे उन्हीं से बाप हूं मैं तुम्हारा, नौकर नहीं। आइंदा अगर मुझसे इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बदतमीजी, अब और नहीं। बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं। अच्छा, तुम साद को फ़ोन करो। अब तो उसकी अच्छी जॉब लग गई है और मेरी इद्दत भी ख़त्म होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी जल्द कर दूँ। करती हूँ कॉल। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ना अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें कहा था वो मना कर देगी, वही हुआ। वो जानती नहीं है, उसके सारे रास्ते मुझ तक ही हैं।
देखो सुल्तान, अब कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि वो तुमसे नफरत करने लगे। अगर प्यार से समझा सकते हो तो समझाओ, वरना भूलने में कोई मसला नहीं है। तुम जानते हो सुल्तान की ख्वाहिश कोई रद्द नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं, उसे मानना ही पड़ेगा। और तुम मुझे खुद ही एक बात बताओ कि ये मुझ में और वो साथ में क्या कंपैरिजन है यार आखिर? ना ही वो मेरे जितना अमीर है और ना ही मेरे जितना खूबसूरत। बात मवाजने की नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो फलक भी इतनी खूबसूरत नहीं है, आम सी शक्ल सूरत की है, बाकी लड़कियों के साथ उसका भी कोई मवाजना नहीं। फलक आम लड़की नहीं है, सुल्तान की पसंद कभी आम नहीं हो सकती। खबरदार जो तुमने आइंदा उसे आम कहा। बिल्कुल, यही तो कह रहा हूँ। फलक तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो साथ से मोहब्बत करती है। ये अपनी अपनी पसंद की बात है। अरे उसकी पसंद की ऐसी की तैसी, उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है, सुल्तान का प्रपोजल। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा वो याद रखेगी, बदला जरूर लूंगा मैं। तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ, तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया? हाँ कर दिया मैंने इनकार। क्या कर लोगे तुम, बोलो? दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा यहीं गला घोट दूं। तुम जो करना चाहते हो कर लो, पर शादी मैं तुमसे नहीं करूंगी, समझ आई है तुम्हें? अरे तुम क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हो? अपने लिए आसानियां पैदा करो, आसान रास्ता चुनो। निकलो यहां से चले जाओ। आइंदा अपनी शक्ल मेरे सामने लेके मत आना, निकलो। एक बात याद रखना, तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही है, हर रास्ता। दोबारा आऊंगा मैं, याद रखना। बेटा सुल्तान, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें कब से याद कर रही थी, तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। मैं ठीक हूँ, थोड़ा बिजी था इसलिए आ नहीं पाया। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम जूस पियोगे या चाय? हाँ नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे असल में आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आप साद और फलक का रिश्ता ख़त्म करते हैं। बेटा मैं तो खुद नहीं चाहती कि साद की शादी फलक के साथ हो, मगर क्या करूँ, साद मेरी बात मानते ही नहीं है। हाँ तो उसको बैठ के समझाएं, उस अपनी बात मनवाएं उससे। समझाऊंगी उसको। वैसे तुम मुझे बताओगे कि फलक से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम उसके मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं फलक से मोहब्बत करता हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, हकीकत है। मैं फलक से मोहब्बत करता हूँ और फलक साथ से। और मुझे लग रहा है कि मुझे साथ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, उसको समझाए, वरना लोगों को रास्ते में से हटाना ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। सुल्तान मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। देख लो, इसलिए कह रहा हूं कि फैसला आपके हाथ में है। और
वैसे भी कोई अपनी रोजी रोटी क्यों गंवाना चाहेगा? पहले मैं उससे उसकी जॉब लूंगा और फिर उसकी जान। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों ये बकवास कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा है। देखो अभी तो वो बाहर निकल आया, जानती हो क्या होगा? सुल्तान खुद को तबाह कर लेगा और साथ बिजनेस भी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो उस लड़की से शादी करना चाह रहा है जो उससे 8 साल बड़ी है, 8 साल। और ये सब नतीजा तुम्हारे बेजा लाड प्यार का, उस ढील का जो तुम उसे देती रही हो। नहीं, अब मैं सख्ती करूंगा। हाँ तो क्या हुआ अगर कंपनी उसके नाम पे है, तो मैं चुपचाप बैठ के देखता रहूं, वो जो चाहे करता रहे। हाँ तो पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे पास है, तुम उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा दो। देखो मायरा, वो हमारा इकलौता बेटा है, हमारी वाहिद प्रॉपर्टी। अगर अब भी कुछ ना किया तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। नहीं, अब मैं सख्ती करूंगा उस पर। नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, या फिर तुम कोई बहाना करके उसे अमेरिका बुलवा लो। साथ जी। कहाँ जा रहे हो बेटा? खाला के घर। नहीं जाओगे खाला घर, चुपचाप घर में बैठो। क्यों भाई, अब क्या मसला हो गया? बस मैंने कह दिया ना, तुम वहां नहीं जाओगे, और आज के बाद फलक के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। हमें आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं। कितनी बार मैं आपको समझाऊं? देखो साथ, तुम मेरा वाहिद सहारा हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। फलक के करीब हो ना, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान? क्या क्या नुकसान पहुंचेगा मुझे? बस जो मैं कह रही हूँ ना, तुम वो सुनो। तुम फलक से बात भी नहीं करोगे, उसके घर भी नहीं जाओगे। हमें मुझे आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। जरा ये तो बताइए, कितनी बार आपने खाला को फोन किया, उनसे उनकी खैरियत पूछी? कितनी बार आपने फलक को फोन कर लिया? अम्मी, हम उनकी फाइनेंशियली अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो मोरल सपोर्ट तो बन सकते हैं। तुम मेरी पहली तरजीह हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा। खुदा के वास्ते तुम मेरी बात मान जाओ, मत जाओ वहां पे। ऐसी क्या बात हुई है जो आप मुझे मना कर रही हैं? कोई तो बात है, मुझे बताएं तो सही। नहीं बता सकती। बस मेरी एक बात सुन लो, फलक का साथ ना तुम्हारे लिए तबाही लाएगा, और कुछ नहीं। मैं फलक को नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जा रहा हूं खाला के घर। साथ सुनो मेरी बात। नहीं। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो फलक? तो और क्या करती मैं? तुम घर आते नहीं हो, खाला की वजह से मैं वहां आ नहीं सकती, तो बताओ और क्या करती? तुम मुझे कॉल तो कर सकती थी। तुमने मुझे कॉल नहीं की, मैं समझी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहूंगा यार? मेरी मंगेतर हो तुम, मुझे फिक्र है तुम्हारी। ओके, अच्छा सुनो, वो अम्मी कह रही थी कि उनकी इद्दत पूरे होते ही अगर हम सादगी से निकाह कर लें तो अच्छा होगा। वो सुल्तान की वजह से बहुत डर गई हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ। साथ में बहुत परेशान, घर से निकलते हुए भी डर लगता है मुझे। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो इंसान मुझे हरास कर रहा था वो और कोई नहीं, सुल्तान है। क्या? तुम्हें कैसे कैसे लगा? उसने कुछ कहा था क्या तुमसे? जो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग है कि वो ही है। खैर तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ।
तुम ये क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। सारा दिन तो पता नहीं तुम कहाँ बिजी रहते हो, नजर ही नहीं आते। अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। थोड़ी देर पास तो बैठने दो। सुल्तान, चलो। सुल्तान। हाँ हाँ ठीक है यार, सही पार्टनरशिप कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो, तुम कल मेरे ऑफिस आओ, फिर बात करते हैं। ओके। संभालें इससे। आपकी महबूबा है ना, तो आपकी महबूबा बन के रहे। मुझ पे डोरे डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हरकत है? अब तो सारा दिन मसरूफ रहते हैं। मैं बोर हो रही थी, सोचा कि सुल्तान के साथ जाकर थोड़ा वक्त गुजार लूं, लेकिन उसने तो कुछ उल्टा ही मतलब निकाल दिया। देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि उससे दूर रहना। उसे तुम्हारे इस घर में रहना पसंद नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं था ना कि उसे काट खाने की आदत है। बहरहाल आइंदा ध्यान रखना, वरना मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। हम निकाह कब करेंगे? जल्दी। ने सुना नहीं सुल्तान क्या कहकर गया है? मैं आपकी महबूबा हूं। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, उसकी तो आदत है उल्टी सीधी बातें करता है। चलो रिलैक्स हो जाओ। देखें अजीम, या तो मुझसे निकाह करें या फिर मुझे छोड़ दें। हेलो, हेलो जान, कैसी हो? कौन बोल रहा है? बताया तो था, तुम्हारा आशिक। कौन? सुल्तान बोल रहे हो? कौन सुल्तान? देखो सुल्तान, मुझे डराना धमकाना बंद करो, वरना तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझे तुम? सुल्तान नाम की कंप्लेन करवाना चाहती हैं? शौक से करवाएं। इतने दिन हो गए बात करते हुए, क्यों ना एक मुलाकात कर लें? मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, और खबरदार तुमने आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश की तो, समझ आई? तुमने मुझे ठुकराया है, मेरी इंसल्ट की है। याद रखना सुल्तान, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखोगे। जी फात, एक मिनट, अंदर आए। जी सुल्तान साहब। एक मिनट बैठिए। थैंक यू। फात, मुझे साथ की अपडेट चाहिए। सर माशाल्लाह से वो बहुत मेहनती लड़का है और प्रोजेक्ट हेड बना दिया बॉस ने। और मज़े की बात है कि वो बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट लेके चल रहा है। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी बोलें। क्या कर रहे हो? ये कोटेशन फिल कर रहा हूँ, जैसी फाइनल होती है आपके पास लेकर आता हूँ, आप देख लीजिएगा। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम बस इसको फाइनल करो और आगे फॉरवर्ड कर दो। चलो ठीक है, मैं इसको बना के आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। और हाँ, बॉस बुला रहे थे, उनसे मिल लेना। अरे तो आपने पहले बताया होता ना, मैं जाके मिल लेता हूँ, क्योंकि ये तो लंबा काम है। ठीक है। हाँ, खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं तुमसे थोड़ी देर बात करती हूँ, ठीक है? सुल्तान, आज से तुम मुझे मम्मी कह के पुकारोगे। What?
अजीम और मैंने निकाह कर लिया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तमीज से। आज से तुम मुझे तुम नहीं आप कह के पुकारोगे। तुम्हें क्या लगता है निकाह करने से मेरी नजर में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी? तुम्हारी गलत फहमी है ये। तुम जो मेरे लिए पहले थी वही आज भी हो, और बेहतर रहेगा कि यही बनकर इस घर में रहो। तुम्हारा ये गुरूर अगर मैंने ना तोड़ा ना तो मेरा नाम भी मौर्य नहीं। अब क्यों अपना खून जला रही हो इतना परेशान होकर? क्या फायदा, मुझे बताओ। साथ में परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ? एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी सर पे आके खड़ी हो जाती है। मैं किससे कहूँ, क्या करूँ? साथ कॉल आ रही है। सुनो सुनो, कॉल रिसीव करो, लाउड स्पीकर पे रखो। हेलो, कैसी हो? क्यों कॉल किया? मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अब कहाँ मिलना है? वाह क्या बात है, लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत फूट रही है। मिलने को इतना ही दिल कर रहा है तो ठीक है। आना कहाँ है ये बताओ। मिलने आओ तो अकेली आना। हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, वहीं पकड़वा लेंगे इसको। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है साथ। बी ब्रेव, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिक्र नहीं करो। मुझे पता है क्या करना है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पे खड़ी हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यहाँ से सीधी चलती रहो। कहाँ हो तुम? सीधी चलती रहो और आगे। कहाँ हो तुम? साथ ये वो ही था। मुझे लगता है उसे पता चल गया। जो कोई भी था बहुत ही होशियार था, पर अब कोई फायदा नहीं है इसके पीछे भागने का। मैसेज आया उसका। साथ मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, देखो ना पुलिस वाले भी साथ है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। पर फायदा नहीं है कुछ। आओ वापस चलो पुलिस वालों को देखने। क्या करूं? क्या करूं? क्या कर रहे हो? जब फलक को अकेले बुलाया था तो उसे अकेले आना चाहिए था। सब कुछ तबाह कर गए। फलक वो ना, सब कुछ खत्म हो गया, सब तबाह कर दिया।
क्या करूं? साथ कौन है जो ये खेल खेल रहा होगा? मेरा मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं मर जाऊं। कल फलक की अम्मी की इद्दत खत्म हो जाएगी। आप कल जाएं और मेरे रिश्ते की बात करें उनसे, और अब की बार उनको मनाने के लिए कुछ भी करें, फोर्स भी। कोई फायदा नहीं। उसकी उम्र देखो और अपनी उम्र देखो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, शादी करना चाहता हूँ। तुम तो बिल्कुल ही अपने हवास खो बैठे हो।